नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 रहेगा और इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि सी स्टार डार्ट के साथ क्या होता है, एक अवेलियन ग्रुप होता है। ठीक, तो चलिए आज उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हेडिंग लगाइएगा, आज का जो हेडिंग रहेगा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो हेडिंग लगा लीजिए ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम दिया होता है, जैसे एक हम लोग लेते हैं सेट जी एंड उस पर ऑपरेशन एक लेते हैं ओ। तो जो ऑर्डर होता है किसी भी ग्रुप का, वो क्या होता है, जो सेट हमारा दिया रहता है जी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। तो जो सेट में जितने भी नंबर होते हैं उनकी जो संख्या होती है, वही हमारा क्या होता है, उस सिस्टम का क्या होता है, ऑर्डर होता है, या उस ग्रुप का क्या होता है, हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर ले लें, तो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे कैसे कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। आप अगर बताएंगे कि 1 लाख तक बताएंगे, तो उसके आगे हम बता देंगे 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3। यानी इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो है क्या है, इनफाइनाइट। यानी इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन अगर कोई सेट हम जी ले लें, जैसे हमने पढ़ा था, कोई फाइनाइट सेट ले लें, जैसे हमने एक सेट लिया यस मान लीजिए। ठीक, उसमें एलिमेंट लिए 1 2 3। अब इसका जो पावर सेट होता है पी ऑफ यस, अगर उसको निकालें तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा एक, तो इसके अंदर क्या आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो दो ही एलिमेंट लेके या तीन ही एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके बनाते हैं, तो टोटल कितने आएंगे, 2 की पावर, आप लोग जानते हैं, एन। किसी भी अगर पावर सेट में एलिमेंट की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 की पावर एन करते हैं। यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 हो गया, सॉरी 3 की जगह पर हट जाएगा, यहाँ पर दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, तो समझने के लिए केवल ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इनफाइनाइट ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट ऑर्डर। तो ऑर्डर आप लोग समझ गए कि सेट जी में जितने भी एलिमेंट्स की संख्या होगी, जो नंबर होगा, वही संख्या क्या कहा जाएगी, उस सेट का ऑर्डर कहा जाएगा। फिर अगर बात करें कि अब देखिए आर्डर जो है वो फाइनाइट आर्डर का भी हो सकता है और इनफाइनाइट आर्डर का भी हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो पी एस है, यानी एस का पावर सेट निकाल रहे हैं, तो 1 2 हो गया। अगर इसका निकालें तो ले सकते हैं 1 2 भी ले सकते हैं और एक 5 ले सकते हैं, इम्पटी सेट। ठीक, तो पावर सेट में आ जाएगा। और हमने पढ़ाया था कि कोई भी पावर सेट जो होता है, उस पर जो हमारा यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है एंड डिफरेंस होता है एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, जो ये सारे सारे क्या होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो अगर ये सारे लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। यानी कि 4, इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट है, 4 4 एलिमेंट। तो हम लोग बता पा रहे हैं एकदम करेक्ट कि इसमें 4 एलिमेंट होंगे, एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि इसमें 4 होंगे, तो 4 ही हैं। अगर कोई सेट और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में, आप लोग पढ़े होंगे अबेलियन ग्रुप, सॉरी अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप। तो हम लोग उसमें लेके चलते हैं E A B C, इस तरीके के 4 एलिमेंट लेके चलते हैं और इसमें बताते हैं कि जो सारे एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो इसमें जो एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4 है। फिर एक ने आपने पढ़ा होगा हैमिल्टोनियन ग्रुप, उसमें भी पढ़ा होगा, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं, उसमें जो ऑर्डर संख्या होती है क्या होती है, फाइनाइट। तो कुछ फाइनाइट ऑर्डर के भी होंगे और इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। तो जो फाइनाइट ऑर्डर होगा जिस सेट का, उसको कह लेंगे फाइनाइट फाइनाइट ग्रुप। और जो हमारा जिसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइटली मेनी होंगी, उसमें हम कहेंगे इनफाइनाइटली ग्रुप। ठीक, समझ में आ गया सभी को। चलिए इसके आगे लिख लेते हैं, ऑर्डर की डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। चलिए ग्रुप की डिफिनेशन लिखिए, लेट जियो बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, let geo be a group, then the number of element element in set G, in set दिख रहा है सभी को, G is called order of a group, of a group GO। तो क्या कहा जाएगा, उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और इसके आगे लिख लीजिए, एंड इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे उसको भी लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई
सिंपली मॉड ऑफ जी से डिनोट कर सकते हैं और ऑपरेशन लगा के ब्रैकेट में जी। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ आपका क्या हो गया, ग्रुप। लिखिए इसके आगे नोट करके लिखिएगा नोट, नोट डालिएगा, उसके नंबर फर्स्ट पहले लिखिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी इज फाइनाइट, is finite, then the order then the order then the order of geo is called is called is called finite order। सेकंड लिखिएगा, if the number of element in set G is infinite, then the order of geo is called infinitely या infinite order, इनफाइनाइट ऑर्डर। समझ में आ गया सभी को कि इनफाइनाइट ऑर्डर क्या होता है और फाइनाइट ऑर्डर क्या होता है। किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो जो हमारा सिस्टम रहता है जियो, उसमें जो सेट जी होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या ही हमारा क्या कहा जाएगा, उस ग्रुप का क्या कहा जाएगा, ऑर्डर कहा जाएगा। समझ में आ गया इतनी बातें सबको? जहाँ पे भी नहीं समझ में आएंगे चीज़ें तो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए अब उसके आगे देखते हैं। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे हमने कल देखा था कि सी स्टार डॉट के साथ क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, और सी स्टार में किस तरीके के एलिमेंट थे आप लोगों ने देखा था कि जिसमें क्या होता था कि जो हमारा मॉड ऑफ होता था जेड और डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता था, जीरो के बराबर। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल। आज इसी प्रकार से हम लोग एक नया सेट लेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए जेडीएम। जेडीएम आप लोग पढ़े होंगे ना, जेडीएम क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास का क्या होता है, एक सेट होता है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे। जेडीएम में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट करके m माइनस 1 बार। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं। तो ये हमारा सेट हम एक ले रहे हैं और एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे इसी सेट पे। ठीक, तो उस ऑपरेशन को देख लेते हैं और वो ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा उसको भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो ऑपरेशन को सबसे पहले महत्वपूर्ण यही बात होती है कि ऑपरेशन कैसे उस पर एक्ट कर रहा है या वर्क कर रहा है। जैसे हमने प्लस लिया तो इस पे जो प्लस होता है, जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर पे, 1 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम प्लस लें तो कैसे वर्क करेगा, यदि डॉट लें तो कैसे वर्क करेगा, कि अगर प्लस ले रहे हैं तो 1 + 1 ही जुड़ेगा या कुछ और यहाँ पर दूसरे तरीके से वो वर्क करेगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी है। एक तरीके से वो फंक्शन की तरह से ही काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक क्या ऑपरेशन लेंगे, इसे सर्कुलर प्लस कह सकते हैं या सिंपली प्लस कह सकते हैं, दोनों। तो हम यहाँ पर सर्कुलर प्लस लेंगे और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जेडीएम पे किस तरीके से वर्क करेगा। तो लिखिए प्लस ऑन जेडीएम, जेडीएम इज डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड है कि इफ डिफाइंड एज कि ए कामा बी, अगर ए बार और बी बार कहाँ बिलोंग करे, जेडीएम में, देन तो जो ए प्लस सर्कुलर होगा एंड बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, ये आएगा सिंपली ए प्लस बी। जैसे हम लोग दो नंबर जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, तो वैसे ही बता रहा है कि ए प्लस 2 को ऐड करेंगे तो उसका जो बार आएगा वही, जैसे हम लिखे 1 बार + 2 बार, तो सिंपली क्या आएगा, 1 + 2 का बार आएगा। अब इसको जोड़ के हम 3 बार लिख देंगे। कब लिखेंगे ऐसा, इफ जब हमारा ए प्लस जो बी है वो किससे छोटा हो जाए, यम से। और यहाँ पर जो यम होता है हमारा वो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेडीएम में जो यम होता है वो पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर होता है, यानी यम को हमेशा हम लोग फिक्स्ड करके चलेंगे। यदि यम = 5 ले लेंगे, अगर यम = 5 लेंगे तो जेडीएम 5 में के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड
4, इस तरीके के एलिमेंट आएंगे। तो हमारा 5 क्या है यहाँ पर, फिक्स है। समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से अभी वर्क करेगा। अभी इसी एग्जाम्पल को लेकर अभी दूसरा समझेंगे। यदि कब ये कंडीशन आएगी, जब हमारा यम से क्या होगा, ए प्लस बी को ऐड किया उससे छोटा आ गया। जैसे यहाँ पर 3 आया था, तो 3 अगर इस केस में बात करें 5 के लिए, जेड 5 के लिए, तो 3 क्या 5 से छोटा है, तो यहाँ 3 देखेंगे 5 से छोटा है, तो ये जो हम लोग डायरेक्ट जोड़ के रखे हैं वो सही है। अब यहाँ पर आएगा आर किस कंडीशन में, उसको देख लेते हैं। वेयर वेयर जहां पर आर इज, वेयर आर इज, इसको देखिए अभी हम लोग लिखेंगे इसको भी, आर को बता रहे हैं कि क्या है हमारा, वेयर आर इज रिमाइंडर व्हेन जब यम डिवाइड्स ए प्लस बी, जब हमारा क्या करे, यम किसको डिवाइड करे, ए प्लस बी को। कह रहा है कि जब हमारा क्या है, आर कब लेंगे, ए प्लस बी, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, तब समझ में आएगा ये सारी चीजें। तो जेड 5 लिए थे यहाँ पर, मान लीजिए यम इक्वल टू हम क्या ले लेना है 5, इस केस में देख रहे हैं। तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, यही होगा जेड में। और यहाँ पर अगर ए प्लस बी कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, मान लीजिए 2 प्लस 3 लेते हैं, तो 2 बार सर्कुलर प्लस एंड 3 बार। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 को सिंपली जोड़ेंगे तो देख लेंगे पहले 2 प्लस 3 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखिए जो हमारा 5 आ रहा है, तो यम की जगह पे हमारा क्या 5 है, लेकिन ये 5 आया, तो ये जो 5 है क्या यम से छोटा है, तो ये यम से छोटा नहीं है। ये 5 क्या है हमारा, यम से छोटा नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो 2 प्लस 3 है उसको हम यम से डिवाइड करेंगे। तो जो रिजल्ट आया है 2 प्लस 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, यानी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 5 पे 1 जा 5, तो यहाँ जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना है 0, तो वही हमारा आर हो जाएगा। कब, जब हमारा यम क्या डिवाइड करे, ए प्लस बी को, तो जो रिमाइंडर मिलेगा यानी शेष फल जो हमारा मिलेगा उसी को लेंगे। किस केस में, जब ए प्लस बी यम से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं छोड़ा था तो यहाँ पर 0 आ गया। तो इस केस में अगर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा 2 बार प्लस 3 बार आएगा वो क्या सिंपली आएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 प्लस 3, और जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा 5 बार, और 5 बार किसके इक्वल हो जाएगा, 0 बार के। समझ में आ गया सभी को? क्यों, क्योंकि इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बार। तो यानी 2 प्लस सर्कुलर प्लस एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 बार के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो यहाँ पर आर बार करिएगा, ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है, प्लस डिफाइंड है। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है आप लोगों ने देख लिया कि हमारा जो सेट यम जेडएम है उस पर जो हमारा सर्कुलर प्लक्स है किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे तो जो हमारा सिस्टम बनेगा जेडएम और प्लस सर्कुलर, क्या ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए Z6 लेते हैं, तो Z6 में लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार एंड 6 बार। इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये ए प्लस बी एंड इसको। तो सबसे पहले कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, चलिए 2 एंड 3 लेते हैं। तो 1 लेते हैं और सर्कुलर प्लस लगाते हैं, 2 लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 प्लस 3, ऐसे साइड में करके देख लीजिए करिए। 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, और 3 देखिए क्या हमारा जो यम है, यहाँ यम की जगह कितना है 6 है, तो क्या 6 छोटा है 3 से छोटा है 6, हाँ छोटा है, यानी कि 2 प्लस 3 सिंपली ऐसे ही आएगा 6, सॉरी 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 लिए है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, यानी कि ये 3 बार ही रहेगा। यानी 1 प्लस 2 को जो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा सिंपली 3 बार, क्योंकि ये 3 कितने से छोटा है, यम से छोटा है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 एंड 6 ले रहे हैं, तो 4 जैसे ही लेंगे और सर्कुलर प्लस एंड 6, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस इतना कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 4 प्लस 6। देखिए यहाँ सर्कुलर बार यहाँ हट जाएगा, क्योंकि ये सिंपली जो हम लोग अभी तक जनरल जो प्लस जोड़ते आ रहे हैं उसी तरीके से लेंगे यहाँ पर। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 बार। लेकिन ये जो 10 आया है, क्या 10 यम 6 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो क्या करेंगे 10 को किससे डिवाइड करेंगे, यम से डिवाइड करेंगे। तो यम की जगह क्या है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6, जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4। तो क्या लेंगे यहाँ पर, रिमाइंडर लेंगे। अब क्यों रिमाइंडर लेंगे, क्योंकि हमारा जो 10 है वो 6 क्या है, बड़ा है ना कि छोटा, तो इस केस में 4 लेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 बार के बराबर आएगा। क्लियर है सबको? ये सारी चीजें आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होंगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम ले लें, जैसे कि 3 एंड 4 लें, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 बार, 3 प्लस 4 बार सर्कुलर प्लस, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा सिंपली 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बार। और 7 बार देखिए यहाँ पर 7 किससे छोटा है, 6 से नहीं है, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी 1 बार के इक्वल आ गया।
ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए 2 एंड 4 को लेते हैं या 2 एंड 4 को लेते हैं, तो चलिए 2 सर्कुलर प्लस एंड 4 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, देखिए 2 + 4, तो क्या आएगा 6 बार के इक्वल आएगा। तो 6 बार, देखिए 6 बार क्या 6 से छोटा है, नहीं, क्योंकि इसके बराबर है, यानी इसको 6 छोटा नहीं है, इसका मतलब 6 बार को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो रिमाइंडर का आएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर 2 एंड 3 को लेते हैं तो उसको कर दिए हैं क्या 2 + 3, तो चलिए 2 + 3 ले लेते हैं एक बार, तो 2 + 3 लेते हैं, 2 बार + 3 बार, तो क्या आएगा यहाँ पर सिंपली 2 + 3 = क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 बार। तो 5 बार देखिए 5 क्या 6 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, सही है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 5। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अबिलियन ग्रुप देखने के लिए या ग्रुप देखने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं। दूसरा क्या चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या आइडेंटिटी, और तीसरा क्या चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, और लास्ट हमारा जो था, अगर अबिलियन ग्रुप की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ को भी चेक कर लेते थे। लेकिन अगर यहीं पर बात करें केवल ग्रुप की, तो यही ऊपर की 3 कंडीशन चेक करते थे। तो यही देखेंगे कि जेडीएम पे जो हमारा सर्कुलर प्लस है, क्या वो अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, या ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। समझ में आ गया सभी को। सेट क्या लिए हैं, जेडीएम, और जहां पर यम हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड इंटीजर, तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, अगर नहीं लिखे हैं तो वेयर यम इज पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा जेडीएम प्लस है, इस पे पहले ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। क्योंकि ग्रुप होने के पहले सबसे पहले हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो आपने देखा अभी तक जितने भी हमने निकाला यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट लेके कर रहे थे, तो सारे के सारे किस में चले जा रहे थे, इसी में। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर a + b आएगा तो क्या होगा, यम से छोटा होगा, यानी अगर यम से छोटा है तो यम से छोटे सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे जेडीएम में। और लेकिन यदि बड़ा हो जा रहा है a + b, यदि a + b हमारा क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन यम, तो उस केस में हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। और जैसे ही इसको डिवाइड कर रहे हैं a + b को, हम यम से क्या कर रहे हैं, हम a + b को डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी यम से हम क्या कर रहे हैं, a + b को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। फिर उस केस में क्या हो जाएगा, यम से छोटा हो जाएगा, और यम से छोटा होगा तो फिर किस में चला जाएगा, वो जेडीएम में। यानी कोई भी यहाँ से 2 एलिमेंट उठाइए तो किसी में चला जाएगा, वो जेडीएम में चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, प्लस हमारा जेडीएम पे क्या करता है, ग्रुपाइड फॉर्म करता है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, इसी कंडीशन से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखिए कि जेडीएम सर्कुलर प्लस इज अ ग्रुपाइड। कहाँ से लिख पाए हम लोग, इस कंडीशन से। समझ में आया सभी को, जो हमने यहाँ लिखा है a + b, और ये जो हमने लिखा है r बार, यहाँ a + b बार, जो कि यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो a + b होगा किसमें जाएगा, इसी जेडीएम में, और r भी कहाँ जाएगा, इसी जेडीएम में। क्लियर है सबको। और जो हमारा रिमाइंडर हमेशा आता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। कभी भी रिमाइंडर देखे नहीं होंगे डिवाइड करने पे कि वो निगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि जो हमारा r आएगा या तो 0 के इक्वल आएगा, या उससे बड़ा आएगा, और m से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ऐसा कंडीशन बनेगा तो ये इसी में चला जाएगा। ठीक है सबको। चलिए चलिए फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होता है कि कोई भी एसोसिएटिव लॉ, देखिए जेडीएम है जो हमारा, और यहाँ पर प्लस है, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, 3 एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट लेते थे किसी सेट जी में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ए जो भी ऑपरेशन होता है एंड बी ओ सी, वो किसके इक्वल हो जाए एसोसिएटिव लॉ के लिए, ए ओ बी ओ सी। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, हमने जब पढ़ाया था जेडीएम, तो आप लोगों को हमने बताया था कि जो प्लस होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पर एक वर्क कैसे कर रहा है, उसी प्लस की तरह जिस इसके अंदर है। तो या ए प्लस जोड़िए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर a बार + b बार इक्वल टू, लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे a + b, और जो इसके अंदर प्लस वर्क कर रहा है, इसके अंदर वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे 1 + 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो अगर 2 + 1 जोड़ेंगे तो क्या दूसरा आ जाएगा, सॉरी, जैसे हमने जोड़ा 1 + 2 + 3 ऐड किया, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 अगर जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 बार जोड़े +2 बार, और फिर यहाँ पर जोड़ा +3 बार। ठीक, समझिए थोड़ा सा। तो पहले इसको अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 2 बार, एंड इसके अंदर जो है वो वर्क करेगा किस तरीके से, जैसे हमने लिखा था 1 + 3 बार, और फिर इधर जो हमारा होगा वो कैसे आएगा, वो 3 बार के बराबर आएगा, 3 बार। तब इसको ऐड करके लिख लेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा।
ऐड होके, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बार, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 बार। अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं कि जेडीएम किस क्या है हमारा, ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चेक करें तो 6 बार आ गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरे तरीके से इसको ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल गया है 6 बार आया। कब, जब इन दोनों को पहले जोड़ा। अब क्या करेंगे 3 और 2 को पहले जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, तो देखें क्या 6 बार ही आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया 1 बार, यहाँ पर 2 बार प्लस 3 बार, तो अब ऐड करते हैं। देखिए पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार, प्लस इसको ऐड करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 2 प्लस 3 बार, सॉरी 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 बार, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 बार। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 बार है, तो इसको सिंपली इसको जब लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिए इसको 3 प्लस 3 बार। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 6 बार। अगर जेडीएम यहाँ पर पता होता कि अगर 6 से छोटा है कि बड़ा है तो ये डिवाइड करके चेक करते हैं। मान लीजिए हम जेडीएम ले रहे हैं यहाँ पर 7, एम की जगह हम लोग ले रहे हैं 7, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। तो ये हमारा 7 से छोटा है, 6 छोटा है किससे 7 से, तो हमारा यही रिजल्ट आएगा। तो इसको भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा ऐसे, तो क्या आ गया 6 बार। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों तरीके से हमारा वही आ रहा है। और इसके जस्ट पहले भी हमने दिखाया था कि जो हमारा जेडीएम होता है वो प्लस के साथ क्या होता है 60 लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो जेडीएम प्लस होगा, सर्कुलर प्लस on JDM is associative, क्या होगा एसोसिएटिव होगा। दूसरा क्या हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे। अब हमारा रह गया सेकंड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें। तो आप लोग जानते हैं कि जेडीएम में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है 0 बार होता है, और यहाँ पर 0 बार है, हम लोग बता देंगे 0 बार। तो सेकंड नंबर पे लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबको दिख रहा है अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा देखने में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि 0 बार इसमें है कि नहीं। तो यहाँ से लिखिएगा सिंस जो 0 बार है हमारा क्या है जेडीएम, 0 बार हमारा क्या है जेडीएम में, इसको किसी भी जेडीएम के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आ रहा है आना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पर, जेडीएम बिलोंग टू सच दैट, इस तरीके से कि ए बार प्लस 0 बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस 0 मिलेगा, यानी कि ए प्लस 0 का बार। और इसको जब ऐड करेंगे ए में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा, और सिंपली बार। तो हमारा क्या है इसमें 0 जोड़े तो क्या आ गया हमारा ए, एंड अगर यहाँ पर जोड़े 0 प्लस ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 प्लस ए, और ए में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा तब भी ए ही आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उसमें जो एलिमेंट है हमारा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ पर जेडीएम। क्लियर। तो हमारा इस तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 0 बार इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता है, उस सेट का होता है या उस सिस्टम का होता है, तो उस सिस्टम का होता है। तो यहाँ पर सिस्टम लिखेंगे, ऑफ सिस्टम हमारा क्या है जेडीएम और सर्कुलर प्लस। और थर्ड क्या चेक करेंगे ग्रुप के लिए, थर्ड क्या चेक करते हैं बताइए, थर्ड चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा सर्कुलर प्लस है जेडीएम के साथ ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो चलिए उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में लिखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे और उसका देखेंगे कि एलिमेंट आएंगे। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग टू, जो ए बार किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें हमेशा बार लगे होंगे, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर क्या लगा होगा बार। तो ए बार बिलोंग टू कहाँ पर जेडीएम में। और यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, ये या तो ए 0 होगा, या तो ए क्या ए बार क्या होगा 0 बार होगा, या तो कोई और, या तो ए बार 0 नहीं होगा, यही दो कंडीशन बनेगा। यदि 0 होगा उस केस में क्या होगा, इफ केस नंबर 1 बना के लिखिएगा, लिखिए केस फर्स्ट इसमें, इफ ए बार इक्वल टू 0। यदि ए बार यहाँ पर 0 हो गया देन, तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है और यहाँ पर हमारा प्लस क्या काम कर रहा है, एक एडिशन की तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम ए में क्या ऐड करें कि जो हमारा क्या हो ए में कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करें, ऑपरेशन शब्द बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो क्या ऑपरेट करें कि जो हमारा क्या मिल के आए, जब भी हमारा इनवर्स जो होता है उसको ऑपरेट करते हैं उसी एलिमेंट के साथ, जैसे इसका जो इनवर्स होगा अगर इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या मिल के आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट।
और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा 0 बार, यानी ए बार में क्या ऑपरेट करें कि हमारा 0 बार ही आ जाए। तो यहाँ पर 0 बार होगा ना, हाँ 0 बार, तो 0 बार ही आ जाता है। तब हमारा जो इनवर्स होगा ए का, ए बार का जो इनवर्स होगा वो खुद हो जाएगा वही एलिमेंट, यानी वो क्या होगा 0। इसका जो इनवर्स होगा उसके इसमें क्या होगा 0 बार ही होगा। क्लियर है सबको? कैसे देखिए, जैसे ए के साथ हमने ऑपरेट किया 0 को, किससे राइट साइड से ऑपरेट किया तो क्या होगा ए प्लस 0, और यहाँ पर हम सॉरी ए वो किसके बराबर होगा, ए बार के ही बराबर होगा, और क्या होगा 0 बार होगा। क्लियर है? क्योंकि ए को हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, यदि ए 0 के बराबर हो गया तब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा यही, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सबको। यानी कि इसका ए बार का जो इनवर्स होगा वो खुद होगा ए बार ही, और ए बार किसके बराबर है 0 के बार के बराबर है। अगर इसमें हम लेफ्ट से क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं किसको, एक ऐसे एलिमेंट को इसका इनवर्स अगर इसमें ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं वो बी है, तो हमने बी को ऑपरेट किया इस पर, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ए है वो क्या है 0 है, यानी 0 बार में क्या ऐसा यहाँ पर करें, इसके साथ ऐड करें, सर्कुलर प्लस रखें कि क्या होना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या आना चाहिए 0 बार ही आना चाहिए। तो 0 बार लाने के लिए इसमें क्या ऐड कर सकते हैं 0 बार ही केवल, तो जैसे इसमें 0 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो ये मिलके क्या आएगा 0 बार। तो आप देख रहे हैं क्या हमारा आ जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जो हमारा 0 बार का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा वो खुद होगा, यानी कि सेल्फ इनवर्स है हमारा क्या 0 बार, तो जो इसका इनवर्स आया वो क्या आ गया 0 बार ही आ गया। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर पहला देखिए, अगर केस नंबर सेकंड लिखिए, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड इफ जो हमारा ए बार है डज नॉट इक्वल टू 0, तब इस केस में क्या होगा बताइए, तब इस केस में जो हमारा ए बार होगा देन जो हमारा ए बार होगा, ए बार जो होगा वो ग्रेटर देन 0 बार, या ऐसे कह सकते हैं देन जो हमारा ए होगा वो 0 से बड़ा होगा या लेस देन यम, ऐसा ही केस होगा। भाई वो 0 नहीं है तो यानी क्या है, यदि वो 0 बार नहीं है तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट यम माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि ये सारे सारे क्या है 0 नहीं है, तो यही होगा हमारा ए। क्लियर है? तो हम सिंपली बार क्यों नहीं लगा रहे हैं, बार लगाना चाहे तो बार भी लगा सकते हैं, लेकिन हम केवल नंबर को लेकर चल रहे हैं कि हमारा ए कहाँ लाई करेगा, बार तो हम इस पर लगा ही देंगे, लेकिन ए जो हमारा लाई करेगा 0 और एम के बीच में लाई करेगा। इतनी बातें सबको पता है कि नहीं? तो क्या 0 और ए के बीच में लाई करेगा, समझ में आया सभी को? अगर ए 0 और ए के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ से इफ यहाँ से लिख सकते हैं देयर, यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस जो हमारा क्या है ए जो है हमारा लाई कर रहा है 0 एंड यम, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ यम माइनस 1 करके यहाँ इक्वल लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, या यम से छोटा भी कह सकते हैं, और यम माइनस 1 किससे छोटा है यम से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 यम से छोटा है, या ये हमारा किसके बराबर होगा 0 से बड़ा होगा ये, और यम माइनस 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। क्लियर है? क्योंकि यम माइनस 1 भी हमारा यहाँ पर हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं, तो जो हमारा है किससे छोटा है या बराबर है इसके, और लेस देन यम। क्लियर है ना? तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि जो हमारा ये इम्प्लाइज करेगा कि देखिए ए है, अगर ए यम में से ए को भी घटा दें, जैसे यहाँ पर समझिए हम कह रहे हैं कि 3 हमारा क्या है, 3 हमारा 0 से क्या है बड़ा है, एंड 5 से हमारा क्या है 5 कह रहे हैं, 4 से हमारा क्या है छोटा है। तो बताइए जो 3 माइनस सॉरी, तो बताइए जो यहाँ पर 4 है, अगर 4 में से इसी एलिमेंट को घटा दें 4 माइनस 3 तो निकल के आएगा 1, तो किसके बीच में आ रहा है वो 0 एंड 4 के ही बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 एंड 4 के बीच में नहीं दिख रहा है, ऊपर देख लीजिए 4 माइनस 3 हमारा क्या है 1 आया, तो जो हमारा 1 आया किसके किसके बीच में आ रहा है 0 एंड 4 के ही बीच में आ रहा है, 4 के बीच में आ रहा है, तो वही यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये देखिए यम है यहाँ 0 है, तो अगर यम में से हम ए को घटा देंगे तो क्या आएगा 0 से बड़ा ही आएगा हमारा जो एलिमेंट रिजल्ट आएगा, यानी यम माइनस ए, और किससे छोटा आएगा यम से छोटा आएगा, किससे छोटा आएगा यम माइनस यम से क्या आएगा हमारा ये छोटा आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं सबको? तो जो हमारा यम माइनस ए है यम से छोटा और 0 से क्या होगा बड़ा होगा, और अगर कोई भी चीज़ यम से छोटा है तो यम माइनस 1 ही होगा, क्योंकि ये क्या सारे सारे क्या है इंटीजर है, कोई ऐसा नंबर तो है नहीं कि 1.2 1.3 तो यम माइनस 1 के बीच में लाई कर जाए, यम माइनस 1 और यम, अगर यम माइनस 1 के बाद यम आ रहा है तो अगर कोई भी इंटीजर है जैसे 1 2 एंड 3 तो इनके बीच का डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो 1 ही होगा, +1 का डिफरेंस रहता है। तो अगर यम है यम माइनस 1 यम प्लस 1, तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यम आएगा, यदि अगर इससे छोटा है तो यम माइनस ए आएगा, तो यम माइनस ए जो होगा किसके बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 2 के या 3 के डॉट डॉट यम माइनस 1 के, तो यानी यम माइनस 1 बार कहाँ चला जाएगा वो किस में चला जाएगा जेडएम में, तो यहाँ से आप लोग सिंपली लिख सकते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा देखिए कि 0 से क्या है हमारा यम माइनस ए जो है किससे छोटा है
यम से, या इसी को सिंपली कह सकते हैं कि 0 से बड़ा है हमारा m माइनस ए और लेस देन आर इक्वल टू m माइनस 1 कह सकते हैं। दोनों बातें सेम है। अगर m माइनस 1 किसके किस में बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू m माइनस 1, तो यानी कि ये जो हमारा m माइनस ए कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, कहाँ चला गया, तो यानी m माइनस ए बार जो है वो कहाँ चला गया, ये इंप्लाइज करेगा कि m माइनस ए कहाँ चला गया। तो यहाँ लिख लीजिए सीधे से नीचे, देयर यहाँ से लिखिए कि 0 से लाइट क्या कर रहा है हमारा m माइनस 1, m माइनस 1 के बीच में, तो ये इंप्लाइज कर देगा जो हमारा m माइनस ए है वो कहाँ चला जाएगा, m माइनस ए बार वो कहाँ जाएगा बताइए, वो कहाँ चला जाएगा जेडीएम में, क्योंकि यही है। और इसमें कोई भी अगर m माइनस ए है तो m माइनस ए कहाँ तक आएगा, इसमें इसी के बीच में आएगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है सबको। चलिए तो m माइनस ए में हमारा m माइनस ए कहाँ चला गया, जेडीएम में। अब क्या करते हैं, जो हमने ए लिया उसके साथ इसको ऑपरेट करके देखते हैं। नाउ क्या करेंगे, ए बार निकालेंगे प्लस हमारा क्या है m माइनस ए बार, किधर से हम ऑपरेट कर रहे हैं इसको, अभी राइट से ऑपरेट करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ए सिंपली प्लस और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा m माइनस ए, सॉरी अब बार घटाइए और पूरे के ऊपर बार लगाइए। क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सिंपली ये आ जाएगा a प्लस m माइनस ए, तो a से a में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बार, और सॉरी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m, तो यहाँ सिंपली क्या बचा है m बार। तो हमारा यहाँ पर m क्या है, m, और m हमारा क्या है, m से छोटा है, बताइए m जो है हमारा m से छोटा है, नहीं है छोटा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब m को क्या करेंगे, m से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर m है, तो m से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0, यानी ये 0 बार के बराबर आ गया। और 0 बार क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी कि a बार का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, m माइनस ए। क्लियर है सबको। चलिए लेफ्ट से देखें, तो यानी कि लेफ्ट इनवर्स तो हमारा 0 बार आ गया। हमने बताया था कि जो लेफ्ट इनवर्स होता है एंड राइट इनवर्स होता है वो दोनों सेम होते हैं, अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। इतनी बातें हमने बता रखी थी आपको, इतनी बातें हमने बताई थी। अगर अलग अलग नहीं होती हैं तो अब यहाँ समझेंगे हम लोग a प्लस, यहाँ अलग अलग नहीं होती है तो हमारा क्या है, राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब इसीलिए को हम क्या करेंगे, लेफ्ट से ऑपरेट कराएंगे। तो चलिए लेफ्ट से ऑपरेट करा के देखते हैं। तो लेफ्ट से ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ नाउ यहाँ लिखेंगे सिंपली m माइनस ए प्लस ए बार, ठीक। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, m माइनस ए आएगा प्लस ए और पूरे के ऊपर बार। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, m माइनस ए प्लस ए, तो इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा m प्लस 0, और तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा m। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हमारा m डज नॉट लेस देन m, तो इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 बार के। और 0 बार किसका है, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि राइट से भी ऑपरेट कराने पे और लेफ्ट से भी ऑपरेट करने पे हमारा क्या मिल जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली, या यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा a बार का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, m माइनस ए होगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका क्या है, इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट कर गया। तो सारे तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा जेडीएम प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अबिलियन ग्रुप के लिए तो हमारा लास्ट है कम्यूटेटिव, देख लेंगे ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो फोर्थ हम लोग देख लेंगे कम्यूटेटिव, यहाँ लिखिए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ला। तो कम्यूटेटिव ला के लिए आप लोग जानते हैं कि प्लस जो हमारा है वो सिंपली जो प्लस हम लोग यूज करते हैं 1 + 2 जोड़े या 2 + 1 जोड़े, दोनों क्या ही आएंगे, सेम ही आएंगे। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव ला यहाँ पर होल्ड हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली कि जो हमारा सर्कुलर प्लस है ऑन जेडीएम इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा क्या है, जेडीएम प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा प्लस है जेडीएम के साथ क्या फॉर्म करता है, अबिलियन ग्रुप। यहाँ ए लिखिएगा, अबिलियन ग्रुप। चलें आगे बढ़ें आप, चलिए।